हेलो, आई एम जया। वेलकम टू आवर चैनल लव टू इंग्लिश। बेसिक अंग्रेजी बोलने के कुछ महत्वपूर्ण जो अंग्रेजी शब्द हैं उनको हम सीखेंगे लव टू इंग्लिश के साथ। जो ऐसे शब्द जो कि हमारे डेली रूटीन में काम आते रहते हैं, उनके बिना हम इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश के कुछ शब्द सीखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। थैंक यू। नाउ, NOW का प्रोनाउंसिएशन है नाउ, जिसको हम अब, अभी या इस समय तीनों सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको सेंटेंस में करके देखते हैं। आई एम बिज़ी नाउ, कि मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम बिज़ी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। ही इज़ स्टडिंग नाउ, ही इज़ स्टडिंग नाउ, वह इस समय पढ़ाई कर रहा है। वह इस समय पढ़ाई कर रहा है। ही इज़ स्टडिंग नाउ। What should I do now? मुझे अब क्या करना चाहिए। What should I do now? मुझे अब क्या करना चाहिए। इसी तरह दूसरा शब्द है when। when का प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखा हुआ है when, फिर भी मैं जब बोलूँ तब आप उसको सुनें, जिससे कि आपके माइंड में क्लियर होता रहे। when, WHEN, when। इसका यूज़ हम कब कब करते हैं? कब, जब, जबकि और किस समय। इन चारों सिचुएशन में यूज़ करेंगे when का। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। when can we meet? when can we meet मतलब हम कब मिल सकते हैं। हम कब मिल सकते हैं मतलब when can we meet। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। when did you buy? when did you buy आपने कब खरीदा। आपने कब खरीदा। do it when you have time। do it when you have time जब आपके पास समय हो इसे कर डालो। तीसरा शब्द हम लेते हैं then, THEN, then। then का यूज़ हम कब करेंगे? जब, तब, तो, तभी, फिर और उस समय। इन सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे then का। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। He was tired then, तब वह थक गया था। He was tired then। Then only I will go। then only I will go तब ही मैं जाऊंगा। then only I will go तब ही मैं जाऊंगा। अब नेक्स्ट अपना वर्ड लेते हैं all, ALL, all। और all का प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखा हुआ भी है, इसको आप बोल के देखें। और इसको हम किस किस कंडीशन में यूज़ करेंगे? जिससे हमें यूज़ करना हो सब, सभी, पूरा या सारे। इन सारी कंडीशन में यूज़ होगा all का। इसको हम सेंटेंस में करके देखते हैं। All the eggs were rotten। All the eggs were rotten। rotten मीन्स सड़े हुए, मतलब सारे अंडे सड़े हुए थे। All the eggs were rotten। अगला हमारा वर्ड है we, WEV। वी को हम यूज़ करते हैं हम सब, हम या हम लोग। मतलब हम वाला जो है वो जो फीलिंग आती है वो वी से आती है। अगला जो इसका यूज़ का जो सेंटेंस है वो हम देखते हैं। वी टॉक्ड अ लॉट। वी टॉक्ड अ लॉट हम सब ने बहुत बात की। हम सब ने बहुत बात की। वी टॉक्ड अ लॉट। वी विल डू आवर बेस्ट। वी विल डू आवर बेस्ट हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वी विल डू आवर बेस्ट। वी अराइव्ड फर्स्ट हम पहले पहुँचे। वी अराइव्ड फर्स्ट हम पहले पहुँचे। फिर अगला वर्ड है दे, THEY, दे। इसको हम यूज़ करेंगे वे सब, वे लोग और उन्होंने। इन चारों सिचुएशन में यूज़ करेंगे दे का। दे एडवाइज्ड मी। दे एडवाइज्ड मी उन्होंने मुझे सलाह दी। उन्होंने मुझे सलाह दी। दे आर एक्टर्स। दे आर एक्टर्स वे लोग एक्टर्स हैं। दे आर एक्टर्स। दे स्टॉप्ड टॉकिंग उन्होंने बात करना बंद कर दिया। दे स्टॉप्ड टॉकिंग उन्होंने बात करना बंद कर दिया।
चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। यू ऑल। यू ऑल मतलब तुम सब या तुम लोग। जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं या फिर किसी ग्रुप को पॉइंट करके बात करते हैं कि तुम सब या फिर तुम लोग सब, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसको सेंटेंस में करके देखते हैं। यू ऑल कैन गो नाउ। यू ऑल कैन गो नाउ। तुम सब अब जा सकते हो। यू ऑल कैन गो नाउ। आर यू ऑल ओके। क्या तुम सब ठीक हो। आर यू ऑल ओके। क्या तुम सब ठीक हो। फिर अगला जो वर्ड है वो है दोज। THOSE दोज। दोज का हम यूज़ करते हैं जब हम बात करना चाहते हैं वो सब, उन, या फिर ये सब या वो, उन सब कंडीशन में यूज़ होगा दोज का। बट हाँ, ध्यान रहे दोज का यूज़ उसी जगह होता है जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की हम बात कर रहे हैं। लिविंग थिंग की जब हम बात करते हैं तब इसका यूज़ नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तु हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, पेन, पेंसिल, जिसमें जान नहीं होती है वो है निर्जीव वस्तु मतलब नॉन लिविंग थिंग। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। दोज आर माई थिंग्स। वो सब मेरे सामान हैं। दोज आर माई थिंग्स। दोज फोटोज़ आर हियर। दोज फोटोज़ आर हियर। वो तस्वीरें यहाँ हैं। दोज फोटोज़ आर हियर। We advise you to read those books. We advise you to read those books. हम आपको उन किताबों को पढ़ने की सलाह देते हैं। We advise you to read those books. इसमें हम देखते हैं कि those का यूज़ हमने कहाँ कहाँ किया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ बात की है बुक्स की, इससे पहले हमने बात की थी तस्वीरों की, और इससे पहले हमने बात की थी सामान की। तो सामान, तस्वीरें और बुक्स ये सारे क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब इन सभी में जान नहीं है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह इंग्लिश को छोटे छोटे सेंटेंस में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।